नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, 10वें पारे के रुबा चहारम का तर्जमा हाज़िर खिदमत है। क्या उन लोगों को मालूम नहीं कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल से मुकाबला करता है तो उसके लिए जहन्नम की आग तैयार है जिसमें वो हमेशा जलता रहेगा। ये बड़ी रसवाई है। मुनाफिक डरते रहते हैं कि उनके बारे में कहीं कोई ऐसी सूरत ना उतर आए कि उनकी दिल की बातों को उन मुसलमानों पर जाहिर कर दे। कह दो कि हंसी किए जाओ, जिस बात से तुम डरते हो अल्लाह उसको ज़रूर जाहिर कर देगा। और अगर तुम उनसे उस बारे में दरियाफ्त करो तो कहेंगे कि हम तो यूं ही बातचीत और दिल लगी करते थे। कहो, क्या तुम अल्लाह और उसकी आयतों और उसके रसूल से दिल लगी करते थे? उज़र मत पेश करो, तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके हो। अगर हम तुम में से एक जमात को मुआफ़ कर दें तो दूसरी जमात को सजा भी देंगे क्योंकि वो गुनाह करते रहे हैं। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें एक दूसरे के हम जिन्स यानी एक ही तरह के हैं कि बुरा काम करने को कहते हैं और नेक कामों से मना करते हैं और खर्च करने से हाथ बंद किए रहते हैं। उन्होंने अल्लाह को बुला दिया तो अल्लाह ने उनको बुला दिया। बेशक मुनाफिक नाफरमान हैं। अल्लाह ने मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और काफरों से आतिश जहन्नम का वादा किया है जिसमें वो हमेशा जलते रहेंगे, वही उनको काफ़ी है। और अल्लाह ने उन पर लानत कर दी है और उनके लिए हमेशा का अजाब तैयार है। तुम मुनाफिक लोग उन लोगों की तरह हो जो तुमसे पहले हो चुके हैं। वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर और मालो औलाद में कहीं ज़्यादा थे तो वो अपने हिस्से से फ़ायदा उठा चुके। सो जिस तरह तुमसे पहले लोग अपने हिस्से से फ़ायदा उठा चुके हैं इसी तरह तुमने अपने हिस्से से फ़ायदा उठा लिया है। और जिस तरह वो बातिल में डूबे रहे उसी तरह तुम भी बातिल में डूबे रहे। ये वो लोग हैं जिनके माल दुनिया और आखिरत में ज़ाय हो गए और यही नुकसान उठाने वाले हैं। क्या उनको उन लोगों के हालात की खबर नहीं पहुंची जो उनसे पहले थे, यानी नूह और आद और समूद की कौम और इब्राहिम की कौम और मदियन वाले और उल्टी हुई बस्तियों वाले? उनके पास पैगंबर निशानियां लेकर आए और अल्लाह तो ऐसा ना था कि उन पर जुल्म करता, लेकिन वही अपने ऊपर जुल्म करते थे। और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के दोस्त हैं कि अच्छे काम करने को कहते और बुरी बातों से मना करते और नमाज पढ़ते और ज़कात देते और अल्लाह और उसके पैगंबर की इताअत करते हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह रहम करेगा। बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। अल्लाह ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से बहिश्तों का वादा किया है जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे। और अब्दी बहिश्तों में नफीस मकानात का वादा है। और अल्लाह की रज़ामंदी तो सबसे बढ़कर नेमत है, यही बड़ी कामयाबी है। ऐ पैगंबर, काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद करो और उन पर सख्ती करो और उनका ठिकाना दोज़ख है और वो बुरी जगह है। ये अल्लाह की कसमें खाते हैं कि उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, हालांकि उन्होंने कुफर का कलमा कहा है और ये इस्लाम लाने के बाद काफिर हो गए हैं और ऐसी बात का कसद कर चुके हैं जिस पर कुदरत नहीं पा सके। और उन्होंने मुसलमानों में ऐब ही कौन सा देखा है सिवाय इसके कि अल्लाह ने अपने फजल से और इसके पैगंबर ने अपनी मेहरबानी से उनको दौलतमंद कर दिया है। सो अगर ये लोग तौबा कर लें तो उनके हक में बेहतर होगा और अगर मुंह फेर लें तो अल्लाह उनको दुनिया और आखिरत में दुख देने वाला अजाब देगा और ज़मीन में उनका कोई दोस्त और मददगार ना होगा। और उनमें बाज़ ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि अगर वो हमको अपनी मेहरबानी से माल अता फरमाएगा तो हम ज़रूर खैरात किया करेंगे और नेकोकारों में हो जाएंगे। लेकिन जब अल्लाह ने उनको अपने फजल से माल दिया तो उसमें बुखल करने लगे और अपने अहद से रूगर्दानी करके फिर बैठे। तो अल्लाह ने इसका अंजाम ये किया कि उस रोज़ तक के लिए जिसमें ये अल्लाह के रूबरू हाजिर होंगे उनके दिलों में नफाक डाल दिया, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह से जो वादा किया था उसके खिलाफ किया और इसलिए कि ये झूठ बोलते थे। क्या इनको नहीं मालूम कि अल्लाह इनके भेदों और मशवरों तक से वाकिफ़ है और ये कि अल्लाह गैब की बातें जानने वाला है। जो मुसलमान दिल खोल कर खैरात करते हैं और जो बेचारे गरीब सिर्फ इतना ही कमा सकते हैं जितनी मजदूरी करते और थोड़ी सी कमाई से में भी खर्च करते हैं, उन पर जो मुनाफिक तान करते और हंसते हैं अल्लाह उन पर हंसता है और उनके लिए तकलीफ़ देने वाला अजाब तैयार है। तुम उनके लिए बख्शिश मांगो या ना मांगो बराबर है। अगर उनके लिए 70 दफ़ा भी बख्शिश मांगोगे तो भी अल्लाह उनको नहीं बख्शेगा। ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से कुफर किया और अल्लाह नाफरमान लोगों को हदायत नहीं देता। जो लोग ग़ज़वा तबूक में पीछे रह गए वो अल्लाह के पैगंबर की मर्ज़ी के बरखिलाफ़ बैठ रहने से खुश हुए और इस बात को नापसंद किया कि अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जहाद करें और दूसरों से भी कहने लगे कि गर्मी में मत निकलना। इनसे कह दो कि दोज़ख की आग इससे कहीं ज़्यादा गर्म है। काश ये इस बात को समझते। ये दुनिया में थोड़ा सा हंस लें
اور آخرت میں ان کو ان کے مال کے بدلے جو یہ کرتے رہے ہیں بہت سا رونا ہوگا۔ پھر اگر اللہ تم کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف لے جائے اور وہ تم سے نکلنے کی اجازت طلب کریں تو کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے اور نہ میرے ساتھ مددگار ہو کر دشمن سے جنگ کرو گے۔ تم پہلی دفعہ بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہو، اور اے پیغمبر ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے اور مرے بھی تو نافرمان ہی مرے۔ اور ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، ان چیزوں سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب کرے اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ کافر ہی ہوں۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر جہاد کرو تو جو ان میں دولت مند ہیں وہ تم سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو رہنے ہی دیجئے کہ ہم بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ یہ اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، سو یہ سمجھتے ہی نہیں۔ لیکن پیغمبر اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے سب اپنے مال اور جان سے لڑے، انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی مراد پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور صحرا نشینوں میں سے بھی کچھ لوگ گزر کرتے ہوئے تمہارے پاس آئے کہ ان کو بھی اجازت دی جائے، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ گھر میں بیٹھ رہے، سو جو لوگ ان میں کافر ہوئے ہیں ان کو دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔ تو جو نہ تو ضعیفوں پر کچھ گناہ ہے نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جن کے پاس خرچ موجود نہیں کہ شریک جہاد ہوں، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے مخلص ہوں۔ نیکوکاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور نہ ان بے سر و سامان لوگوں پر الزام ہے کہ جو تمہارے پاس آئے کہ ان کو سواری دو اور تم نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر تم کو سوار کر دوں، تو وہ لوٹ گئے اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہیں تھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو دولت مند ہیں اور پھر تم سے اجازت طلب کرتے ہیں، یعنی اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، بس وہ سمجھتے ہی نہیں۔ دوستو، 10ویں پارے کے ربع چہارم کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے نبی، تم منافقوں کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو برابر ہے، اگر تم 70 مرتبہ بھی بخشش مانگو گے تو اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ دوستو، اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ تمہاری بھی اور ہم سب کی مدد کرے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔